हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के समय में भी एक सेडान शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर 25 केएमपीएस से ज़्यादा का माइलेज दे सकती है। कल्पना कीजिए सुबह-शाम के भयंकर ट्रैफिक में भी आपका पेट्रोल बिल आधा हो जाए और वो भी बिना कोई कंप्रोमाइज़ किए, बिना पावर कम किए, बिना लग्जरी छोड़े। राधे-राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन कार में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टोयोटा एटिव एचईवी के बारे में। यह एक कार नहीं है बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है दोस्तों। भारत में पहली बार टोयोटा अपनी वर्ल्ड क्लास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेकर आई है, एक कॉम्पैक्ट सेडान में टोयोटा एटिव एचईवी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वाकई सिर्फ एक फ्यूल एफिशिएंट कार है या फिर पूरी तरह से शहरी ड्राइविंग का अनुभव बदलने वाली मशीन? क्या इसकी कीमत इसके फीचर्स जस्टिफाई करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह वाकई होंडा सिटी, हुंडई वर्ना और मारुति सुजुकी सियाज को चैलेंज कर सकती है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस कार के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे, डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग तक, इंटीरियर से लेकर रियल वर्ल्ड माइलेज तक। आपको बताएंगे कि क्या यह हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का जादू है और क्यों यह कार सबसे अंडररेटेड चॉइस हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपकी अगली कार की खरीदारी का नजरिया बदल सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नया ट्रेंड आ रहा है, हाइब्रिड फर्स्ट। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के धीमे विकास और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच हाइब्रिड कारें एक परफेक्ट बैलेंस ऑफर करती है दोस्तों। और इसी बाजार में टोयोटा ने अपना तीर चलाया है एटिव एचईवी के साथ। टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दुनिया भर में 90 लाख से ज्यादा कारों में अपनी रिलायबिलिटी साबित कर चुकी है दोस्तों। अब यही टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है एक ऐसे सेडान में जो सिर्फ सी सेगमेंट की है, लेकिन टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी में डी सेगमेंट की कार को टक्कर देती है। दोस्तों, आज हम इस कार का मूल्यांकन 5 मुख्य पैरामीटर्स पर करेंगे। पहला है डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी, दूसरा है इसका इंटीरियर और फीचर्स, तीसरा है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, दिल और दिमाग कैसे काम करती है, परफॉर्मेंस और ड्राइविंग डायनामिक्स, और सबसे अंतिम माइलेज और वैल्यू फॉर मनी। चलिए शुरू करते हैं डिजाइन से। पहली नजर में एटिव एचईवी एक संतुलित और परिपक्व डिजाइन दिखाती है। यह न तो ज्यादा एग्रेसिव है, ना ही बोरिंग। एक क्लासिक सेडान प्रोफाइल जो समय के साथ पुरानी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सामने की ओर यह ट्विन पिक ग्रिल है जो बहुत वाइड और प्रेजेंटेबल लगती है। ग्रिल पर आपको मिलता है ब्लू एक्सेंट के साथ हाइब्रिड बेज, जो इसकी पहचान है। एलईडी हेडलैम्प शार्प और एंगुलर है, जिनमें एलईडी डीआरएल इंटीग्रेटेड है। नीचे की ओर एयर डैम भी एग्रेसिव लुक देता है दोस्तों। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले नजर आती है 17 इंच के डुअल टोन एलॉय व्हील्स पर। ये व्हील्स कार की प्रोफाइल को बहुत मस्कुलर लुक देते हैं दोस्तों। डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड है और आपको ब्लैक आउट बी पिलर मिलता है जो फ्लोटिंग रूफ का इल्यूजन देता है। पीछे की ओर कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स जो पूरी चौड़ाई में फैली हुई है। बोट लीड पर एक स्टेबल स्पॉइलर है। पूरे बॉडी पर ग्लासी ब्लैक और सिल्वर फिनिश एक्सेंट है जो एक प्रीमियम फील ऐड करते हैं। अब बात क्वालिटी की, टोयोटा की कारों की जो रोबस्टनेस और रिलायबिलिटी है वो यहाँ भी दिखती है। पैनल गैप यूनिफॉर्म है, पैंट अच्छी क्वालिटी की है। दरवाजे बंद करने पर भारीपन का एहसास होता है जो सेफ्टी और सॉलिडिटी का एहसास दिलाता है। दोस्तों, इसके अंदर की दुनिया और भी दिलचस्प है। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, आपको एक वेलकम वूमेट फीचर मिलता है। सीट्स थोड़ा पीछे खिसकती है जिससे एंट्री एग्जिट आसान हो जाता है। दोस्तों, स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड है और अच्छी ग्रिप देता है। इसमें मल्टी फंक्शन कंट्रोल है, ऑडियो, क्रूज कंट्रोल और ड्राइविंग असिस्ट के लिए। सामने है 7 इंच का मल्टी इन्फो डिस्प्ले जो एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ इंटीग्रेटेड है। यह डिस्प्ले हाइब्रिड सिस्टम की रियल टाइम एनर्जी फ्लो दिखाता है। कब इलेक्ट्रिक मोटर काम कर रही है, कब इंजन चार्ज कर रहा है, ये सब आप लाइव देख सकते हैं। दोस्तों, सेंटर में है 9 इंच का टच स्क्रीन। यह सिस्टम बहुत रिस्पॉन्सिव है और इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस सपोर्टेड हैं। स्क्रीन का यूजर इंटरफेस सिंपल है और इंट्यूटिव है। साउंड क्वालिटी के लिए 6 स्पीकर सिस्टम है जो काफी क्लियर और बैलेंस्ड आवाज देता है। दोस्तों, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स तो है ही। सीट्स है सेमी लेदर अपहोल्स्ट्री वाली जो काफी सपोर्टिव और कंफर्टेबल है, और ड्राइवर सीट्स पर पावर एडजस्टेबल भी है। पीछे की सीट काफी स्पेशियस है दोस्तों। 6 फीट लंबे व्यक्ति के लिए भी लेग रूम और हैंड रूम पर्याप्त है। सीट कंफर्मेशन अच्छा है, थोड़ा रिक्लाइन भी मिलता है। अब एक चीज जहां कॉम्प्रोमाइज हुआ है दोस्तों, वो है बूट स्पेस। हाइब्रिड बैटरी की वजह से बूट स्पेस घटकर 470 लीटर का हो गया है, जो पेट्रोल वेरिएंट से 50 लीटर कम है। लेकिन फिर भी 2 बड़े सूटकेस और एक छोटा बैग आराम से फिट हो जाएंगे। अब आते हैं इस कार के दिल और दिमाग पर, यानी टोयोटा का हाइब्रिड सिस्टम। यह कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, बल्कि 25 साल से टेस्टेड और परफेक्ट टेक्नोलॉजी है। यह एक पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम है, जिसका मतलब है कार को चलाने के लिए 2 पावर सोर्स है। एक 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन जो 98 पीएस की पावर देता है, और एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो दोनों कुल मिलाकर 122 पीएस का पावर जनरेट करता है दोस्तों। जादू तो यहाँ है दोस्तों पावर स्पीड डिवाइस का, जो एक स्मार्ट ट्रांसमिशन की तरह काम करता है। यह डिसाइड करता है कि कब किस पावर सोर्स का इस्तेमाल हो। इसके ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो दोस्तों, ईवी मोड में जो 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक जब बैटरी चार्ज होती है तो कार सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती है, पूरी तरह शांत और 0 एमिशन पर। दूसरा है इसका हाइब्रिड मोड, ज्यादा पावर की जरूरत होने पर जैसे ओवरटेक करते समय दोनों मिलकर काम करते हैं। तीसरा है दोस्तों इसका इंजन मोड, हाईवे स्पीड पर सिर्फ पेट्रोल इंजन काम करता है। चौथा है इसका चार्जिंग मोड, जब आप ब्रेक लगाते हैं या इंजन एक्स्ट्रा पावर जनरेट करता है तो यह बैटरी को चार्ज करता है, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग बनता है। अगर इसके बैटरी की बात कर ले तो दोस्तों बैटरी है निकल मेटल हाइब्रिड, जिसे खास तौर पर भारत के तापमान के हिसाब से ट्यून किया गया है। सबसे बड़ी बात है टोयोटा इस बैटरी पर
8 साल यानी 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी देती है, जिससे आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। बात करते हैं इसके चलाने के अनुभव की। मैंने इस कार को शहर, हाईवे और पहाड़ी रास्तों पर तीनों जगह टेस्ट किया है दोस्तों। शहर में यह कार बिल्कुल परफेक्ट है। सुबह के ट्रैफिक में जब आप बार-बार रुकते हैं, चलते हैं तो इंजन अक्सर ऑफ रहता है और कार इलेक्ट्रिक मोड पर चली जाती है। इससे न सिर्फ फ्यूल बचता है बल्कि नॉइज़ और वाइब्रेशन भी शून्य होते हैं। एसी चलती रहती है क्योंकि यह अलग से इलेक्ट्रिकली संचालित होती है। हाईवे पर दोस्तों यह 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में कार बहुत रिफाइंड और शांत है। ओवरटेक करने के लिए पर्याप्त पावर है। हालांकि यह एक स्पोर्ट सेडान तेजी से एक्सेलरेशन नहीं देती है, लेकिन सीवीटी ट्रांसमिशन बहुत स्मूथ है, कोई जर्क नहीं है। सस्पेंशन सेटअप कंफर्ट ओरिएंटेड है, छोटे-मोटे गड्ढों को आराम से सह लेता है। ये स्टीयरिंग हल्का है जो शहर के लिए अच्छा है दोस्तों, लेकिन स्पोर्टी ड्राइविंग के लिए कम फीडबैक देता है। दोस्तों इसके ब्रेकिंग में एक अलग अनुभव है, जो कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, इसलिए ब्रेक पेडल थोड़ा अलग फील देता है, लेकिन कुछ किलोमीटर चलाने के बाद आपको इसकी आदत हो जाती है। दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कितनी चलती है। टोयोटा का दावा है दोस्तों कि 29.4 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जो ARAI सर्टिफाइड है। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या मिलता है दोस्तों? भीड़ भाड़ वाले शहरी रास्तों में यह 22 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है। मिक्स्ड ड्राइविंग में यह 24 से 26 किलोमीटर तक, और पूरी तरह हाईवे पर यह 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक रहती है, क्योंकि हाईवे पर ज्यादातर पेट्रोल इंजन काम करता है दोस्तों। मतलब साफ है, जितना ज्यादा शहरी ड्राइविंग उतना बेहतर माइलेज। अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादातर शहर में है तो यह कार आपको किसी भी पेट्रोल सेडान से 40 से 50% तक बेहतर माइलेज देती है। अब बात इसके सेफ्टी की। सुरक्षा के मामले में एक्टिव एचईवी काफी अच्छी तैयारी के साथ आती है दोस्तों। इसमें 6 एयरबैग्स हैं, एबीएस है विद ईबीडी, फिर स्टेबिलिटी कंट्रोल है, हिल स्टार्ट असिस्ट है, रियर पार्किंग सेंसर है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स दिए गए हैं। बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स की, तो दोस्तों अब सवाल यह है कि होंडा सिटी, हुंडई वर्ना और मारुति सुजुकी सियाज के मुकाबले एक्टिव एचईवी कहां खड़ी होती है। होंडा सिटी बेहतर ड्राइविंग डायनेमिक्स और थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी लुक देती है, लेकिन माइलेज में एक्टिव एचईवी बिल्कुल अलग लीग में है। अगर आप ज्यादा किलोमीटर चलाते हैं तो एक्टिव एचईवी बेहतर विकल्प है। दोस्तों हुंडई वर्ना ज्यादा फीचर पैक्ड है और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम देती है, लेकिन एक्टिव एचईवी बेहतर बिल्ड क्वालिटी और बेहतर रीसेल वैल्यू देती है। मारुति सुजुकी सियाज सबसे सस्ती है और सबसे ज्यादा बूट स्पेस देती है, लेकिन एक्टिव एचईवी हर दूसरे पैरामीटर में आगे है सिवाय कीमत के। अगर माइलेज आपकी पहली प्राथमिकता है तो दोस्तों एक्टिव एचईवी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। अगर आप फीचर्स और परफॉर्मेंस चाहते हैं तो होंडा सिटी और हुंडई वर्ना बेहतर है। और हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात, टोयोटा एक्टिव एचईवी अभी करेंटली अवेलेबल नहीं है इंडिया में। अगर ये इंडिया में लॉन्च होती है तो इसका प्राइस 18 से 20 लाख रुपया पड़ेगा, इसका एक शोरूम कीमत। अगर आपको ये वीडियो और रिव्यू पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडियन कार्स को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, जय हिंद।